मुगलों की गुलामी से निर्मित ये समाज, जहां न हमारा कोई आत्म स्वाभिमान है, न कोई ज्ञान है, न आनंद है, न आह्लाद है, इन परंपराओं के बल पर बने हुए परंपरा का अगर तुम प्रतिपालन कर रहे हो तो अपने जीवन में आनंदित और आह्लादित होने का स्वप्न छोड़कर बाकी सारे स्वप्न देख लो। जिसके जीवन में प्रेम, आनंद और शांति की अनुपलब्धि है, अभाव है, उन्हें सत्संग की शरणागति को श्रेष्ठता से ग्रहण करना चाहिए। सत्संग मनुष्य के जीवन में उठ रहे विचारों को शुद्ध करती है, और ये शुद्ध करना मनुष्य को आनंदित, आह्लादित और उच्चतम अवस्था तक ले जाती है। 20-20 इसलिए सत्संग को जीवन का आधार, सत्संग को जीवन का आधार मनुष्य को बनाना चाहिए। हम नित्य निरंतर सत्संग इसीलिए करते हैं कि दैनंदिन व्यवहारिक जीवन में जो हमारे विचारों में अशुद्धियां आ जाती हैं, और विचारों की अशुद्धियां कर्म की अशुद्धि बनती है, और कर्म अशुद्ध होने पर मनुष्य उस कर्म के फल का भागीदार बनता ही है। शुभ हो तब भी और अशुभ हो तब भी उससे वंचित नहीं हुआ जा सकता। इसलिए अगर जीवन में मनुष्य को कहीं पे केयरफुल रहने की जरूरत है तो वो विचार उत्पत्ति के समय, विचार उत्पन्न हो गए तो कर्म भी होगा। तो विचार कैसे श्रेष्ठ हों, कैसे हमारे भीतर से अनंत विचारधाराएं जो समुद्र की लहरों की तरह उठती रहती हैं वो कैसे शुद्ध हों, कैसे आनंद प्रदान करने वाली हों, कैसे शुभत्व को उपलब्ध कराने वाली हों, तो उसका उत्तर एक ही है, निरंतर सत्संग, स्वाध्याय और संतों की शरणागति, श्रेष्ठ विचारों के बीच, श्रेष्ठ लोगों के बीच रहना, उठना, बैठना, आहार विहार, ये सब के सब श्रेष्ठ और उन्नत लोगों के साथ हो। हमारी संगति जैसे ही निम्न लोगों के साथ होती है, हमारे यहाँ दो ही वर्ग हैं, उच्च और निम्न। उच्च किसे कहते हैं? जो प्रेम, शांति और आनंद का जीवन जी रहा है, संतोष जिसके जीवन का परम धन है, और नॉलेज अर्थात ज्ञान, उसमें भी आत्मज्ञान, सेल्फ रियलाइजेशन, यह जिनके पास है, या इसके लिए जो लोग प्रयत्नशील हैं, ऐसे लोगों की संगति। कई बार ऐसा होगा कि आप कह सकते हैं आत्मज्ञानी कहाँ मिलेंगे मुझे, इतने आत्मज्ञानी कहाँ पैदा होते हैं। आपका कहना भी सही है, परंतु जिसका लक्ष्य कम से कम आत्मज्ञान हो, जिसका लक्ष्य नॉलेज हो, जिसका लक्ष्य उच्च हो। हमारे समाज ने, परंपराओं ने उच्च शब्द को बस धन से माप दिया। जो धनवान, भले ही वो भ्रष्टाचारी हो, अनाचारी, दुराचारी, व्याभिचारी, कैसा भी हो, पर धन से उच्च है तो हम उसे उच्च मानते हैं, श्रेष्ठ मानते हैं। हमारी भाषाएं, हमारी लिपियां सब बदल गए। मैंने कई बार आपसे कहा कि श्रेष्ठ शब्द ही अपभ्रंशित होकर सेठ बन गया। श्रेष्ठ से सेठ बन गया, सेठ। और सेठ का अर्थ क्या है? मतलब सेठ जी हैं। सेठ जी का मतलब क्या है? माल पानी है, पैसे हैं, धन है, दौलत है, उसको सेठ कहते हैं। भाषा बनाने वालों ने कभी भाषा का ऐसा अतिक्रमण होगा या इतना व्याभिचारित भाषा बन जाएगी, कभी सोचा नहीं होगा। जिस श्रेष्ठता का मानक आत्मज्ञान होना था, जिस श्रेष्ठता का मानक आध्यात्म होना था,
और श्रेष्ठ को सेठ बनाकर भ्रष्टाचार, अनाचार, व्याभिचार कैसे भी करके धन जो कमा कर बैठा है उसे ही हम श्रेष्ठ और सेठ मानने को तैयार हैं। याद रखो, ऐसे किसी भी सोसाइटी में, ऐसे किसी भी समाज में जहां मूल्यों का ह्रास हो रहा हो, आध्यात्मिक मूल्यों का ह्रास हो रहा हो और केवल धन ही मूल्यवान समझा जा रहा हो, वहां पर मानवता, वहां पर प्रेम, आनंद, समन्वय, समता, आह्लाद, संतोष, ये शब्द सब केवल शब्द मात्र हैं, उपलब्ध नहीं होते हैं, बेमानी हो जाते हैं। इसलिए आध्यात्म की यात्रा प्रत्येक मनुष्य के लिए आवश्यक है। आवश्यक क्यों है? आनंदित होना चाहते हो तो करना पड़ेगा, दुखी रहना चाहते हो तो नहीं करना पड़ेगा, हाय हाय करना चाहते हो नहीं करना पड़ेगा, रोना चाहते हो नहीं करना पड़ेगा, अभाव में पड़े पड़े शिकायतें करते रहना चाहते हो नहीं करना पड़ेगा। पर वास्तव में जीवन आनंदित हो, आह्लादित हो और संतोष से भरा हो, अगर ऐसे जीवन की परिकल्पना भी है तो तुम्हें आध्यात्मिक यात्राएं करनी पड़ेंगी। ये एक नेसेसरी, कंपल्सरी सब्जेक्ट है, ऑप्शनल नहीं है, ऐच्छिक नहीं है। मौसी से मिलना ऐच्छिक हो सकता है कि मौसी के घर जाएं कि नहीं जाएं, नहीं भी जाएंगे तो मर नहीं जाएंगे। बुआ से मिलना, किसी मित्र से मिलना, किसी के विवाह में जाना, कभी पिक्चर देखने जाना, मर नहीं जाएंगे और न हमारे जीवन का पतन होगा इससे। ये ऐच्छिक विषय है, चाहो तो कर भी सकते हो, न चाहो तो नहीं भी कर सकते हो। परंतु कोई कहे मुझे धर्म करना है कि नहीं, कोई कहे मुझे मर्यादित जीवन जीना है कि नहीं, कोई कहे मुझे ज्ञान की जरूरत है कि नहीं, कोई कहे मुझे आध्यात्मिक होना है कि नहीं, कोई कहे मुझे आत्मज्ञानी होना है कि नहीं, तो उसका उत्तर होगा यस, 100% होना ही पड़ेगा। अगर तुम सुखी, आनंदित, स्वस्थ और श्रेष्ठ जीवन चाहते हो तो तुम्हें श्रेष्ठ पथ का भी अनुसरण करना होगा, तुम्हें श्रेष्ठ मार्ग पर चलना होगा, तुम्हें श्रेष्ठ लोगों की संगति करनी होगी, तुम्हें श्रेष्ठ पुस्तकों का, ग्रंथों का अध्ययन करना होगा, तुम्हें श्रेष्ठ लोगों की वाणियों का श्रवण करना होगा और उन वाणियों के श्रवण के पश्चात चिंतन, मनन और आचरण में लाकर अपने जीवन को श्रेष्ठ और आनंदित बना सकते हो। इसके सिवा और कोई उपाय नहीं है। पर हम बाकी चीजों को तो नेसेसरी मान लेते हैं, कंपलसरी मान लेते हैं। अजी विवाह में नहीं जाएंगे, मौसी क्या सोचेगी, अरे रिश्ता टूट जाएगा, हे भगवान फिर कैसे, अरे रिश्ता तो ऐसे भी टूट जाएगा, मर आ जाओगे कुछ दिन के बाद, किसी दिन मर जाओगे, रिश्ते ऐसे भी टूटने वाले हैं, समाप्त हो जाएंगे। कब तक बरकरार रखोगे रिश्ते? बीमार पड़ जाओगे, किडनी खराब हो जाएगी, डायलिसिस चल रही होगी और उसी दिन डायलिसिस का डे होगा तो शादी में जाओगे कि डायलिसिस करवाओगे? तब तो ऐसे भी रिश्ते टूट जाएंगे। तो हम मजबूरी में ही रिश्ते तोड़ते, हम ज्ञान पे आकर के और ऐसे चीजों को दरकिनार नहीं करते, जब मजबूरी हो तब तोड़ते हैं। अब क्या करें, हमारी तो बड़ी इच्छा थी पर मजबूर हो। मजबूर नहीं, मजदूर भी हो तुम, मजदूर ही मजबूर होता है। पर श्रेष्ठ चुनाव नहीं है आपका कि क्या चीज अपनाना है और क्या चीज छोड़ना है। ये ज्ञान के आधार पर आपने निर्णय नहीं लिया है, या आपने निर्णय लिए हैं केवल और केवल परंपराओं के आधार पर। परंपराएं कैसी? आज के समाज की। आज के समाज का निर्माण कैसा? बोला मैकोले की शिक्षा पद्धति से निर्मित यह समाज, मुगलों की गुलामी से निर्मित यह समाज, जहां न हमारा कोई आत्म स्वाभिमान है, न कोई ज्ञान है, न आनंद है, न आह्लाद है। इन परंपराओं के बल पर बने हुए परंपरा का अगर तुम प्रतिपालन कर रहे हो तो अपने जीवन में आनंदित और आह्लादित होने का स्वप्न छोड़कर बाकी सारे स्वप्न देख लो। जितने भी सपने हैं देखो, पर आनंदित होने का सपना मत देखना।
आह्लादित होने का सपना मत देखना, समस्याओं से मुक्त होने का सपना मत देखना, अभावों से मुक्त होने का सपना मत देखना। ये सपने सपने ही रह जाएंगे, ये तुम्हारे सपने कभी पूर्ण नहीं होंगे। पर इन स्वप्न को अगर पूरा करना है तो आपको आध्यात्मिक जीवन जीना पड़ेगा। ये गा शब्द, आध्यात्मिक जीवन महाराज जी थोड़ा बहुत हम सोचे हैं कि थोड़ा 40-50 साल के हो जाएं तो उसके बाद करना ही क्या है, बस वृंदाई बन तो आके रहना है। अच्छा, ऐसा होता तो पूरा भारत वृंदाई बन में होता। आज बूढ़ों की संख्या करोड़ों हो गई है और सब बूढ़े यही कहते थे, एक बार महाराज जी सब चीज से बस एक बार अब ये है क्यों, क्या मुझे कुछ पता नहीं है क्या, हम कि भैया सीधा सीधा बोलो, तो बस ये बच्ची की शादी और इसकी ये नौकरी और सब हो गया। अब बताओ, अब पोता हमारे बिना रहता ही नहीं है। अरे पोता, खोता, पंजाबी में खोता बोलते हैं मूर्ख को। अबे खोते, ये पोते के चक्कर में कब तक खोते बनते रहोगे। अब पोता भी हो गया, बोला अब तो थोड़ा बड़ा हो जाए महाराज जी, तो फिर तो हम वृंदाई बना रहे हैं, थोड़ा बड़ा हो गया। अब क्या करें, इसका पिताजी उतना ध्यान देता नहीं, पढ़ाई उढ़ाई भी हमारे ऊपर आ गया, दोबारा बाप बन गया ये। एक बार विवाह किया था, अपना बच्चा पैदा किया था, अब एक बार अपने बेटे का बेटा पैदा करके फिर बच्चा पाल रहा है ये आदमी। मतलब एक ही जन्म में दो दो बार डबल डबल रोल, सेकंड पारी खेल रहे हो। एक पारी तुमको मिली थी, ठीक ठाक से खेल लो, और खेलने के बाद 50 वर्ष के बाद हमारे यहां वानप्रस्थ आश्रम, वानप्रस्थ जीवन जीने का निर्देश है शास्त्रों में। वानप्रस्थ का अर्थ ये नहीं कि तुम वन में ही भाग जाओ, क्योंकि हमारे तुम्हारे जैसे लोग वन में भी भागेंगे तो वहां भी ट्री हाउस बना लेंगे, अब वन को भी खराब कर देंगे, वहां भी पूरा वन को शहर बना देंगे। इसलिए वन भागने की जरूरत नहीं है। घर में रहते हुए ही मन वन की तरह हो जाए, वन की तरफ हो जाए। बोला भैया क्या हो रहा है, बोला जो होना है होने दो भैया, हमें तो बस मौज लेना है, अभी हमें आत्मज्ञान की ओर आगे बढ़ना है। हर जगह टांग नहीं अड़ाना, अगर कोई सलाह मांगे तो दे दो। घर के बूढ़े लोग ज्यादा अपमानित क्यों होते हैं बताओ, बिना मांगे सलाह देते हैं। अरे तुम लोग पढ़ाई ले, तुम लोग कैसे कपड़ा, अरे बढ़ो चुप रहो भाई, टर्टर बहुत करते हो महाराज, चुपचाप बैठो खटिया पर, अपना खाना पीना करो, टर्टराते रहते हो। कोई सलाह मांगे 3 बार तो 1 बार धीरे से दे दो, और ये भी कहो कि मेरे समय में तो ऐसा था, लेकिन अभी आधुनिक युग में तो हमको पता नहीं, बेटे आप देख लीजिए, आप खुद निर्णय ले लीजिए। सम्मान होगा आपका, आपके ही बच्चे आपका सम्मान करेंगे। पर आप जब तक जूते नहीं खाएंगे आप मानने वाले थोड़ी। अपने ही घर में, जिस घर को आपने बनाया, जिस घर को आपने सजाया संवारा, उसी घर में जब तक कुटाई आपकी ना हो जाए तब तक आप मानने वाले नहीं हैं। आप भी बड़े जिद्दी हैं, आप भी कहते हैं कि नहीं नंगई पे उतर जाओ और हमको सारी नंगई दिखा दो बुढ़ापा में, तब हम यहां से प्रस्थान होंगे। आप ये नहीं चाहते कि आपका जीवन सत्यम शिवम सुंदरम की ओर अग्रसर हो, आप ये चाहते ही नहीं। ये चाहना तो आप ही को है। इसलिए जीवन में ज्ञान की तरफ आगे बढ़ना बहुत जरूरी है, और ज्ञान प्राप्त करने की कोई उम्र नहीं होती। वो तो बस प्रेम के लिए ही शायद वो गाना हमने सुना है, तो देखे केवल मन मेरे प्रीत अमर कर दो, कैसे कोई है, न उम्र की सीमा हो ना हो जन्म का बंधन। वाह बेटा, बस ये प्रेम में तो ना उम्र की सीमा हो ना जन्म का हो बंधन। ज्ञान प्राप्त करने में है अभी महाराज जी, अभी तो खेलने खाने का उम्र है, खेलने खाने का उम्र है। 5 साल में ध्रुव ज्ञान प्राप्त कर गया, 5 साल में प्रहलाद ज्ञान प्राप्त कर गया, 3 वर्ष में मीरा कहाँ पहुंच गई, 2.5 साल की जना कहाँ पहुंच गई, और तुम खेलने और खाने में। और खेलना खाना तो बड़ी अच्छी बात है, अगर आनंदित हो खेलने खाने में तो वही ज्ञान है, वही जीवन है। कहो कि मैं खेलने और खाने में आनंदित हूं, तो क्या कहते हैं, खेलने खाने का उम्र है, बाद में फिर आध्यात्मिक ज्ञान लेंगे। आध्यात्मिक ज्ञान इनके जैसे कटोरा में रखा है, नारियल का पानी है कि पी लेंगे 55 साल की उम्र में ये। अरे बचपन से ही अभ्यास चाहिए, प्रारंभ से जीवन भर गालियां दिए हो। आदमी एक दिन में साइको बनता है क्या, साइको पेशेंट एक दिन में बनता है? अभ्यास से बनता है। साइको पेशेंट भी अभ्यास से बनता है।
हाथ धोने की आदत लग गई तो 5 बार धोएगा, 1 बार 2 बार, अरे भाई मत कर। अरे कोई आदत थोड़ी है। हर सिगरेट पीने वाला क्या बोलता है? सिगरेट हमारी आदत थोड़ी है, सिगरेट को हम पीते हैं। बाद में पता चला सिगरेट उसको पी गया। अब कहते हैं अब छोड़ दे, बोला अब तो हमको ही पी रहा है भैया, हम कैसे छोड़े, पी गया हमको। हर शराब पीने वाला यही कहता है। कभी कभार पार्टी में अब क्या है कि जवानी है तो, और फिर उसके बाद क्या हुआ, बोला छोड़ दो महाराज जी, 6 बजे शाम से माथा घूमने लगता है, अगर 2 पैग न जाए तो लगता है प्राण चला जाएगा, न खाना का भूख लगता है न भोजन पचता है, चारों तरफ बर्बाद हो गए। अच्छा तो अभ्यास बनाया आपने? हाँ धीरे धीरे बनाया, और अब बोला उसके गुलाम हो गए, अब उसके अधीन हो गए। गुटखा वालों को देखो, हमारे यहाँ हमारे एक महाराज जी भोजन बनाते हैं प्रसाद हमारे लिए, 24 घंटा गुटखा उनके मुंह में रहता है, 24 घंटा। हम बोलते हैं भैया कुछ दिन के बाद मुंह नहीं खुलेगा तुम्हारा। गुटखा का सबसे खतरनाक जो रिएक्शन है वो शरद पवार जी से जाके पूछो। शरद पवार जी महाराष्ट्र में है, देख लो। इतने अरबपति आदमी, भारत के सर्वश्रेष्ठ आदमी, न पैसों की कमी, पर देखो ठीक से बोल नहीं पाते हैं। तो ये गुटके 24 घंटे एक दिन मुंह नहीं खोलने देंगे आपके। कितना भी चाहोगे रसगुल्ला, वो जो छोटी छोटी रसगुल्लियाँ नहीं होती, रसगुल्ली देखा है रसगुल्ली? अरे गोली छोटी छोटी रसगुल्ली आती है, रसगुल्ला का साइज तो ये होता है, रसगुल्ली इतनी बड़ी बड़ी होती है। वो रसगुल्ली भी ठीक से नहीं जाएगा, मुंह ऐसे पूछ पूछ करके घुसाना पड़ेगा। हम तो महाराज राजभोग खा जाएं एक बार में, ऐसे करके हमारे पास ले आओ राजभोग, हम पूरा ही राजभोग एक बार में खा जाएं। वो मुंह नहीं खुलेगा तुम्हारा एक दिन आने पर वो अभ्यास धीरे धीरे तुम उसके गुलाम बन गए। वो गुलाम तुम्हारे शरीर को बर्बाद कर रहा, मन को बर्बाद कर रहा, तुम्हारी इच्छा शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति, विल पावर। वो आदमी कहता है मेरा इच्छा शक्ति बड़ा मजबूत है, खाक मजबूत है, सिगरेट छूट नहीं रहा है, इच्छा शक्ति मजबूत है, गुटखा छोड़ नहीं पा रहे हो, इच्छा शक्ति मजबूत है। कोई भी चीज जो तुम्हें गुलाम बना के रखी है, तुम कैसे कह सकते हो कि तुम्हारी इच्छा शक्ति मजबूत है? तुम कैसे कह सकते हो कि तुम दृढ़ इच्छा संपन्न व्यक्तित्व के मालिक हो? और याद रखो, आध्यात्मिक ज्ञान दृढ़ इच्छा शक्ति का जो मालिक हो उसी को ही प्राप्त हो सकता है। ये दुनिया की सर्वश्रेष्ठ विधा है। इस दुनिया में इससे हायर, इससे उच्च कोई चीज नहीं है। जो व्यक्ति संसार के किसी भी गुण या दुर्गुण में आबद्ध है और वो आध्यात्मिकता को खेल की तरह लेता है, अब उसके लिए क्या कह सकते हैं? ऐसे लोगों के लिए जो सर्वश्रेष्ठ चीज है वो जीवन के इस दौर में अगर दृढ़ता पूर्वक तुम पालन कर रहे हो, तभी इस उच्च आदर्श को, उच्च जीवन को प्राप्त कर सकते हो। हाई स्कूल पास किया नहीं और क्या कहते हैं, हम तो जा रहे हैं अब मेडिकल का एग्जाम देने। मतलब मेडिकल का एग्जाम, मतलब 12वीं तो पहले पास कर ले भाई। बोला नहीं हम 9वीं क्लास फेल हैं 3 बार, फिर भी हम डॉक्टर बन जाएंगे। कैसे बन जाएगा? हाँ सीख लोगे, जरूर सीख लोगे, तुम्हारे पास अगर गुण है तो सीख लोगे, पर डिग्रियां नहीं मिलेंगी तुम्हें। वैसे ही इस संसार के किसी भी आसक्ति में अगर तुम मजबूर हो, मजबूर शब्द याद रखना, चाहकर भी नहीं छोड़ सकते, तो उस उच्च आध्यात्मिक धरा पर जाने का तुम्हारा अधिकार नहीं है। बात इतनी सी ही है। अब बीच का ये मन पुलाव है, पकाते रहिए, आते जाते रहिए, घूमते फिरते रहिए, दर्शन करते रहिए, मन को भुलावा देते रहिए कि कभी न कभी तो कृपा होगी मेरे बांके बिहारी। बांके बिहारी तो रोज ही खड़े हैं कृपा करने को, तुम लेवे को तैयार हो? एक तरफ बांके बिहारी कृपा को लेकर के ऐसे खड़े हैं और एक तरफ एक महाराज बिड़ला का आदमी आकर के कहे कि आज सबको 10-10 लाख रुपया बांटेंगे, बांके बिहारी जी का मंदिर खाली पड़ जाएगा। सब कहेंगे महाराज वहां तो बाद में भी चले जाएंगे, कौन सी बड़ी बात है, बांके बिहारी कौन भागे जा रहे हैं। पर ये टाटा वाला आदमी भाग गया तो कल मौका फिर नहीं मिलेगा। तो आज तो कहेंगे बिहारी जी आप तो जानते हैं कि आप में तो मेरी पक्की निष्ठा है, अब क्या शरीर से ही प्रेम होता है, नहीं आ रहे हैं तो प्यार नहीं है क्या आपसे? बांके बिहारी भी कहेंगे सारी फिलॉसफी मेरे ऊपर, दर्शन शास्त्र मेरे ऊपर उड़ेल रहा है, मुझे ही बता रहा है ज्ञान। वो मंदिर छोड़ के भाग जाएगा वो। लेकिन आप तय करते हो आपकी प्रायोरिटी क्या है, और प्रायोरिटी जब तक तय नहीं कर लेते हो, प्राथमिकता जब तक तय नहीं कर लेते हो, तब तक ये खेल चलता रहेगा। सुनने सुनाने का, जागरण का, नाचने का, गाने का, उत्सवों का,
ये खेल चलते रहेंगे और ये बेकार हैं ऐसा नहीं कहता। हाँ, कुछ समय के लिए तुम्हारा मनोरंजन अवश्य कर सकते हैं। तुम डिप्रेशन में हो, थोड़ी देर के लिए कुछ उत्सव हो गया, थोड़ा नाच गा लिए, कहोगे आज मुझे बहुत अच्छा लगा, बरसों 2 साल के बाद मेरे को इतना अच्छा लगा। फिर कल तेरा क्या होगा कालिया? कल फिर वही छत गिनेंगे, दीवार देखेंगे, दरवाजा देखेंगे, क्योंकि डिप्रेशन फिर आने वाला है। अगर 2-4 घंटे के लिए उत्सव में बिजी भी हो गए, कल क्या होगा बताओ? फिर तो वहीं जाओगे। लौट के बुद्धू घर को आए, लौट के बुद्ध भी घर को आते हैं और लौट के बुद्धू भी घर को आता है। जब लौट के बुद्धू घर में आता है तो जितने घर में बुद्धू थे और बुद्धू गहराई से सब बुद्धू बन जाते हैं, और बुद्ध जब घर लौट के आते हैं तो अपनी पत्नी और पुत्र को भी बुद्ध जैसा बना देते हैं। अंतर यही है दोनों में। लौट के तो दोनों ही आते हैं, बुद्ध भी आ रहे हैं और बुद्धू भी आ रहा है। तुम बुद्धू बनकर लौट रहे हो। कोई कहे लौट के बुद्धू घर को आए, हम तो काट दें उस बात को कि लौट के बुद्ध भी घर को आए। बुद्ध भी आए, वापस आए यशोधरा के पास, पर आए और एक ही बात में दोनों की बात बना दी। राहुल की भी और यशोधरा की भी, दोनों की बात बन गई। दोनों के हाथ में भिक्षा के पात्र पकड़ा दिए। तो बुद्धू भी आएंगे, बुद्ध भी आएंगे। इस बात से तुम नहीं पहचान सकते कि घर आने वाला हर व्यक्ति बुद्धू है कि बुद्ध है। बाह्य क्रियाएं महापुरुषों की और साधारण पुरुषों की एक जैसी ही रहती हैं। वो भी खाएंगे। मक्का का दिन हो और मक्का कहीं मिल रहा हो तो कहेंगे अरे भुट्टा ले आ मेरे लिए भी। कर बताइए बाबा जी है महाराज, भुट्टा में इनका मन लगा हुआ है, ये भी भुट्टा खा रहे हैं, हम भी भुट्टा खा रहे हैं। भुट्टा तो तुम भी खा रहे हो, भुट्टा वो भी खा रहे हैं। राम जी भी भोग ले रहे हैं। ठुमक ठुमक प्रभु चल ही पर आई। भगवान श्री कृष्ण भी माखन चुरा रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण भी दूध दही खा रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण भी गैया चरा रहे हैं और तुम भी चरा रहे हो। अगर गैया चराने से ही कृष्ण हुआ जाए तो सभी गैया चरावें और कृष्ण हो जाएं। माखन चुराने से अगर कृष्ण हुआ जाए तो अभी हम 2 किलो माखन यहां रख देते हैं और 100-100 ग्राम तुम लोग चुरा लो, सब कृष्ण हो जाओगे और यहीं से सिद्धि मिल जाएगी। वाह भैया कृष्ण हो गए। क्यों? मतलब माखन चुराया है। जिसने माखन चुराया वही कृष्ण। कृष्ण ने माखन चुराया वो अलग बात है, जिसने माखन चुराया वो कृष्ण हो जाए ऐसा संभव नहीं है। उनके कृत्यों का अनुसरण करके, अनुकरण करके, अनुसरण तो ठीक है, अनुकरण करके कभी तुम श्रेष्ठ नहीं बन सकते, कभी तुम महान नहीं बन सकते, कभी तुम बड़े नहीं बन सकते। कई बार लोग तुलना करने लगते हैं महापुरुषों से, कई बार लोग भगवान से तुलना करने लगते हैं। आप भी तो ऐसे, आप भी तो ऐसे, आप भी तो ऐसे। हम भी ऐसे ही हैं, पर भीतर मौज है, पर भीतर आत्मज्ञान है। कोई चीज ऐसी नहीं जो भीतर को स्पर्श कर सके। न कोई भय, न कोई बात, न कोई ऐसी अंधेरी रात जो महापुरुष के अंतःकरण को स्पर्श कर सके। पर तुम्हारा तो 10 रुपया भी पॉकेट से गिर जाए तो दिन भर डिस्टर्ब रहोगे। 10 रुपया महाराज जी, वो 10 रुपया दान कर देते तो कितना पुण्य मिल जाता, बताइए गिर गया, हम क्या करें। फटा हुआ था, हालांकि चलता नहीं, लेकिन मंदिर के उसमें तो डाल सकते थे ना। वाह 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 वाह, फटे हुए नोट का सदुपयोग देखो, कहा मंदिर के दान पात्र में डालिया हो महाराज। भगवान जो परब्रह्म है, परम ज्ञानी है, उन्हीं को एक साधारण दुकानदार सड़ा हुआ नोट नहीं ले रहा, फटा हुआ, और भगवान के मंदिर में डाले आ रहे हैं। ले लो महाराज। क्यों? क्योंकि तुम्हारे लिए भगवान मूर्ति ही है, क्योंकि तुम्हारे लिए भगवान वो पत्थरों में ही बैठे, पत्थर बन के बैठे हैं। कभी तुम्हारा तादात्म्य में हुआ नहीं उनके साथ, कभी उनके ज्ञान के साथ कोई तुम्हारा रिश्ता हुआ नहीं। बस हम पूरी जिंदगी बेहोशी में जीते जाते हैं। कई लोगों को हमने देखा है जीवंत गुरु की अवहेलना करके छोटे से लड्डू गोपाल लेके घूमते रहते हैं। मैं सैकड़ों बार इस पर बोल चुका हूं, आज फिर बोलता हूं, कुछ नहीं होगा, कभी कुछ नहीं होगा। गुरु बिन ज्ञान कहां से पाऊं? जन्म देकर तुम्हारे माँ बाप को दूर करके एक पुतला और पुतली बना करके वहां छोड़ दिया जाए तो बच्चे को पाल लेंगे पुतले? अरे उतना ही बड़ा, माँ की उम्र अगर 5 फुट की हो तो 6 फुट का पुतला बना देते हैं, 1 फुट बड़ा ही उससे। अब बाप अगर 5.5 फुट का हो तो 7 फुट का बना देते हैं, वेस्ट इंडीज के प्लेयर की तरह। क्या पाल लेगा? पुतले पाल लेंगे?
नहीं, बोलते नहीं, ये साधारण बात है। अरे तुम जिंदा हो, तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं, तुम्हारा घर परिवार जिंदा है, मित्र जिंदा हैं, और गुरु फोटो चाहिए, तस्वीर। तस्वीरों को भी देखा है रंग बदलते हुए, तस्वीर तो नहीं बदलते, तस्वीर बदलते रहते हैं। इसलिए ये बात याद रखिए, इस जीवन में अगर कल्याण की अभिप्सा है, आकांक्षा है, मैं फटे हुए स्पीकर में इतना बोल रहा हूं, ये मामूली बात नहीं है। स्पीकर फटा हुआ अंदर में महाराज, और बहुत ही बुरी आवाज है, फिर भी मैं बोल रहा हूं। क्यों? अंतःकरण को स्पर्श नहीं कर रहा है, पर बाहर को स्पर्श तो जरूर कर रहा है। हमने यहाँ के लोगों को एक जिम्मा दिया था 3 महीने पहले कि फटा हुआ स्पीकर बदल दो, तुम्हें पावर है तो। 3 महीने में एक फटा हुआ स्पीकर नहीं बदल पाए ये लोग महाराज। आध्यात्मिक पुरोधा हैं ये सब, महापुरुष हैं। बड़े बड़े नाम आप सुनेंगे यहाँ आश्रम में, फलाने जी 10 साल से, फलाने जी 8 साल से, फलाने जी एकदम घर द्वार परिवार संसार से विरक्त होकर के अरबपति थे, खरबों गुरुदेव पर खर्च कर चुके हैं। ऐसे ऐसे महापुरुषों का आप नाम सुनोगे, पर 32 रुपए में फटे हुए स्पीकर नहीं बदल पा रहे हैं 4 महीने में। ये आपका समर्पण, आपकी एक्टिविटीज, आपकी महत्ता, आपका इंपॉर्टेंस लाइफ के प्रति, ये इस चीज का निर्धारण करता है। बाहर वालों का मुंह तो मुझे बहुत थोड़ा थोड़ा दिखाई पड़ रहा है, खैर आप लोगों को तो मैं भी थोड़ा थोड़ा दिख रहा हूँ। अच्छी बात है, थोड़ा थोड़ा देखें तो ज़्यादा सुनेंगे, ज़्यादा देख लेंगे तो सुनेंगे कम महाराज। कम दिखाई पड़ेगा तो फिर सुनने में मन लगेगा, और देखने में मन लगेगा तो फिर सुनने में मन नहीं लगेगा। बस एक ही बात आपसे कहना है, आप सब सत्संग को अपने जीवन में सम्मिलित करें। सत्संग निरंतर करिए जहां से उपलब्ध हो। अब तो डिजिटल और ये गैजेट्स का ज़माना है, यहाँ से भी ले सकते हैं, पर पागल मत बनना। चैनल बदलते बदलते पागल मत हो जाना। नहीं तो एक कुली पिक्चर देखी थी हमने अमिताभ बच्चन की, उसमें वो रेडियो चल रहा था उस समय, तो वो पहले योगा कर रहा था, पहले अंडा बना रहा था, कुछ आमलेट फामलेट बना रहा होगा, वो करते करते फिर वो किसी ने बदल दिया उसका। उसके बाद कहा अब बैठ जाओ, बोला बैठ गया, अंडा डाल के उधर, बोला अब अपने टांग को उठाओ गर्दन पे डालो, और टांग गर्दन पे डाल के फंस गया, उधर अंडा भी जल गया और ये भी फंस गया महाराज। चैनल बदल गए तो इसकी ज़िंदगी भी बदल गई। तो ये चैनल बदल सत्संग से कुछ नहीं होगा, ये भी जान लो। ये जरूर तुम्हारे जीवन में व्यतिक्रम और डाल सकते हैं। मतिभ्रम मनुष्य को हो जाता है। तुम्हारा एक मार्ग होना चाहिए। हमारे प्राचीन ऋषियों ने एक मार्ग दिया, एक संत, एक पंथ, एक ग्रंथ। तुम अगर कॉलेज में भेज दिया जाए और कहा जाए क्या पढ़ोगे, बोला हम सब क्लास करेंगे बाबूजी, आर्ट्स में भी बैठेंगे, साइंस में भी बैठेंगे, कॉमर्स में भी बैठेंगे, थोड़ा उधर कंप्यूटर में भी चले जाएंगे, और नंबर जब आया तो सब में 3 3 3, महाफेल। सब क्लास करेगा ये। चुनाव करने पड़ते हैं, मुझे आर्ट्स पढ़ना है, मुझे साइंस पढ़ने हैं, मुझे कॉमर्स पढ़ना है, मुझे तकनीक की तरफ जाना है, कि मुझे प्लेयर बनना है। चुनाव करने पड़ते हैं, और फिर डेडिकेशन के साथ, बड़ी एकाग्रता के साथ। एकाग्रता का अर्थ होता है एक को अग्र करना। एकाग्रता का अर्थ मोमबत्ती पर ध्यान लगाना नहीं होता है, पागल हो जाओगे कुछ दिन के बाद। मोमबत्ती बुझ जाएगी, तुम्हारा फ्यूज भी बुझ जाएगा, बुद्धि का, दोनों। एक आग्र नाम है, एकाग्र, एक को अग्र कर दिया। अब वो एक कौन है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। किसके प्रति एकाग्र हो? किसी ने नर को किया, किसी ने नारी को, किसी ने धन को किया, किसी ने मकान को किया, किसी ने दुकान को किया, किसी ने कुछ किया, किसी ने पद को किया, किसी ने प्रतिष्ठा को किया। तुमने किसको एकाग्र किया है? किस एक को अग्र में डाला है? तुम्हारे मन, मस्तिष्क, बुद्धि, कर्म में अग्र कौन है? कौन है जो प्रोमिनेंट है? कौन है जो इंपॉर्टेंट है? कौन है जो कंपलसरी है? बोलो। बोला बदलते रहता है महाराज जी। सुबह आप रहते हैं, दोपहर में कोई और हो जाता है, शाम को फिर कुछ और आपसे बात अगर बिगड़ गई तो फिर कुछ और। हमारे मन के लायक चलो तो महाराज जी आप ही एकाग्र हो गुरु जी। अब मन के अगर विपरीत चल गए तो महाराज आपको तो हम ऐसा पटकान देंगे कि फिर आप समझेंगे नहीं, नजर भी आप नहीं आएंगे।
आज जय जय कर रहे हैं तो कल हाय हाय करते हुए सड़कों पर नजर आएंगे आपके। क्यों? क्योंकि आप मेरे मन के अनुसार नहीं चल रहे, ये मन को एकाग्र करके चल रहे हैं। और ये मनमुखी लोगों के लिए कहा गया है, ये जीवन में कभी भी आनंद, आह्लाद, प्रेम, शांति प्राप्त नहीं कर सकते जो मनमुखी हो गए। मनमुखी नहीं, हमारे आध्यात्मिक शास्त्रों में गुरुमुखी होने के लिए लिखा गया। मतलब गुरुमुख हो गए आप, मतलब गुरुमुख हो गए भैया आप, भैया आप गुरुमुख हो गए, भैया आप गुरुमुख हो गए। एक ने कहा मारो मेरा गुरुमुख, गुरुमुख, हमने अपना नाम ही गुरमुख सिंह होरा रख लिया है, हम गुरुमुख हैं, नाम ही गुरुमुख रख लो, बस काम बन जाए फिर तुम्हारी। गुरुमुख हो गए, गुरुमुखी हो गए, मनमुखी नहीं। पहले हम मनमुखी थे, मन जो कहता था वो करते थे। अब हमारे गुरु अर्थात जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं, जो समस्या से समाधान की ओर ले जाते हैं, जो हमें विषाद से प्रसाद की ओर ले जाते हैं, जो हमारे अवसाद को मिटाकर हमें संवाद करना सिखा देते हैं, अब मैं उनको एकाग्रचित्त कर लिया हूं, उनको अपने आगे में रख लिया हूं, उनको मैंने अपना सारथी बना लिया है। अर्जुन की तरह श्री कृष्ण मेरे सारथी हो गए। दिस इज एकाग्रता, नथिंग एल्स। एकाग्रता का अर्थ ही नहीं लोगों को पता। महाराज जी हाँ, हम पढ़ाई में कैसे हमारा मन नहीं लगता, हमको एकाग्र कर दीजिए, एकाग्रता हो जाता तो। और क्या चाहिए बेटा? बस महाराज जी खूब धन कमाना चाहते हैं। और क्या चाहिए बेटा? बढ़िया विवाह हो जाए महाराज जी, खूब सुंदर कन्या के साथ। और बेटा इतना नाम हो महाराज जी की दुनिया में। और बेटा चांस मिल जाए तो सांसद वगैरह बन जाए, मंत्री वगैरह महाराज जी। और बेटा एक बार अमेरिका तो चली जाए, साथ में मंगल और इस सब पर भी चांद पे घूम आए महाराज। और बेटा बस एकाग्र कर दीजिए पढ़ाई में। पकड़ते इसको रे, इसको पकड़, पहले मैं इसको एकाग्र करूँ अभी। बताओ महाराज, इसने 40 आग्र कर रखा अपने मन को, 40 जगहों पर मन को बांट रखा है और कह रहा है मुझे एकाग्र कर दो। तुम तो अभी खुद ही डिसाइड नहीं कर पाए हो कि तुम्हें क्या चाहिए। तुम पहले निर्णय लो कि मुझे क्या चाहिए। जब एक संत के पास आते, गुरु के पास आते, जब मंदिर में जाते, गुरुद्वारे में जाते, गुरु के पास पहुंचते, तो ये निर्णय करो कि मुझे क्या चाहिए। जो व्यक्ति निर्णय नहीं कर सकता, जिसके निर्णय बड़े कमजोर हैं, 40 प्रकार के निर्णयों में जो फंसा हुआ है, वो व्यक्ति कभी भी श्रेष्ठ जीवन नहीं जी सकता। काम चलाऊं जीवन तो सभी जी रहे हैं। और हमारे यहां लोग आते जाते हैं, कहते हैं ना रोटी कपड़ा मकान हमको कमाने नहीं आता है, यहीं मिलेगा क्या? हम कहते जा कमा, इसी के लिए जब जन्म ही लिया है तो यही कर। जब सारी जिंदगी इसी में तेरे को गुजारना है तो कर ले। ये तो कोई भी कर रहा है। फिर तो मैं जानवर ही कह देता हूं तो बड़ी बुरी लग जाती है बात लोगों को। हमारा जानवर कह दिया हमको, हम आपको थोड़ी कह रहे हैं। हम कह रहे हैं जानवर भी ये व्यवस्थाएं कर लेता है। वो पक्षी भी अपना घोंसला बना लेती है, दाना ले आती है, बच्चे पाल लेती है, अंडे को ठीक ठाक कर लेती है, उड़ने लायक बना देती है। तुम में और पक्षी में इतना ही अंतर है, एक बार जब पक्षी उड़ने लायक बन जाता है तो फिर मोह नहीं रखती वो पक्षी। एक बार गैया का बछड़ा जब दूध पीना छोड़ देता है तो गैया भी फिर मोह नहीं रखती। बस दूध तक, जब तक दूध करके पालन करना है, घास खाने लायक हो गया, चल अपने काम में लग जा, अब कोई मोह नहीं है। तो जानवर तो तुमसे कहीं ना कहीं ऊपर लगते हैं। कभी कभी मुझे बड़ा बुरा लगता है जब कोई मनुष्य को कोई जानवर कहता है, तो मैं जानवर की तरफ देखता हूं, भाई साहब आपको बुरा तो नहीं लगा? बोला बहुत बुरा लग रहा है। बोला इससे हमारी तुलना कर रहे हैं, बताओ। जानवर भी नाराज हो जाते हैं कि हमारी तुलना और इससे, इस व्यक्ति से इतना नीचे गिरा दिया मुझे। क्योंकि जानवर तो वो भी मोहासक्त नहीं है, एक समय के उपरांत उनका भी मोह समाप्त हो जाता है। ये मोह के दलदल में घिरे हुए धृतराष्ट्र, ये मोह के दलदल में गिरे हुए गांधारी, ये मोहासक्त लोग अपने आप को जानवर से ऊपर मनुष्य कहलवाने के लिए इतना प्रयासरत हैं। और मनुष्य में भी श्रेष्ठ मनुष्य, प्रतिष्ठित मनुष्य, मैं प्रतिष्ठित हूं, मैं श्रेष्ठ हूं। और कर्म जानवर से भी छोटे हैं, विचार जानवर से भी छोटे हैं, विचार पशु से भी छोटे हैं। तो कर्म की ही प्रधानता है। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। तो हम तो वो भी नहीं कर रहे। इसलिए सत्संग हमें ये प्रबोध देता है। आप कहोगे महाराज जी आप 1 घंटे से बड़बड़ किए जा रहे हो, हमको क्या मिला? यही मिला, ये सब जान गए।
कम से कम एक बार स्वयं के विषय में सोचने का तुम्हें भी अवसर प्राप्त हुआ। बात तो ठीक ही कह रहे हैं, मैं जानवर से भी निम्न हूं। अभी 1 घंटे पहले तुम्हारे भीतर ये भाव नहीं था। अभी 1 घंटे पहले तुम अकड़े हुए थे, एकदम अकड़ू की तरह ऐसे अकड़ के, ऐसा है कि वैसा है कि वैसा है कि हमको ये है, हम ये हैं, हम वहाँ हैं, फलाना है, ठिकाना है। अभी आधी घंटा ही बैठे हो कि लगने लगे, हे भगवान हम जानवर भी ठीक से नहीं। ये सत्संग की महत्ता है। सेल्फ रियलाइजेशन, डिटेक्शन, डायग्नोस कर दिया इस सत्संग ने। अभी तुम एक लेबोरेटरी में बैठे हुए हो। जब गुरु का सत्संग चल रहा हो, महापुरुष का सत्संग चल रहा हो, सत्य की संगति में हो, तो उस समय तुम्हारे रक्त के जांच हो रहे होंगे, कहीं ना कहीं तुम्हारी MRI हो रही होगी, CT स्कैन हो रहे होंगे। और ये हमें कुछ नहीं कहना, कुछ देर के बाद रिपोर्ट तुम ही जारी करोगे। भले किसी को बताओ मत, बताता तो कोई किसी को, जाते समय जरूर कहोगे आज पता चल गया जानवरों नहीं है ठीक से महाराज। तो CT स्कैन तो हो गई तुम्हारी। हाँ, लेकिन अब वो जांच के बाद एक कुशल श्रेष्ठ डॉक्टर से मिल करके, चिकित्सक से मिल करके कुछ औषधियां अगर वो प्रिस्क्राइब करते हैं और कुछ जीवन में जीने के परहेज देते हैं, अगर वो हम करें तो शीघ्र स्वस्थ भी हो जाते हैं। और साथ साथ जो कुशल श्रेष्ठ वैद्य होता है वो औषधि तो देता ही है, परहेज तो देता ही है, उसके बाद एक रसायन देता है कि जाओ ये सब जब ठीक हो जाए तो इसको करते रहना, फिर कभी कोई रोग होगा ही नहीं। औषधि वो जो रोग होने पर रोग से मुक्ति दे, रसायन वो जो रोग होने ही न दे। दोनों प्रकार की चीजें होती हैं वैद्य के पास। तो दोनों चीजें आपको प्राप्त हों। भगवान के घर में, गुरु के आश्रम में और गुरु के सत्संग में औषधि भी मिलती है। वर्तमान में जिस रोग के कारण आप दुखी हैं, मानसिक रोग, अभाव के रोग, आध्यात्मिक रोग, उससे भी मुक्ति मिलेगी। और भविष्य में रोग पकड़े ही ना, इसके लिए राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहूं रघुपति के दासा। ये राम रसायन भी तुमको वो दे जाएंगे, वो मंत्र भी तुमको दे जाएंगे, वो युक्तियां भी तुम्हें दे जाएंगे। इसलिए सत्संग की बड़ी महत्ता है। बनने वाले सनातन विश्वविद्यालय में, वो विश्वविद्यालय कोई पढ़ाई का केंद्र ऐसा नहीं होगा कि 1 घंटे आओ और ये पढ़ो और हिंदी के टीचर पढ़ो। वो हर क्लास ही मानो जीवन उत्थान और जीवन से परिचित होने और श्रेष्ठ जीवन जीने की कला और अपने आप को आत्मज्ञानी बनाने का एक तरीका, अर्थात उस विश्वविद्यालय और गुरुकुलम में पढ़ाई जाने वाले हर सब्जेक्ट और हर घंटे केवल पढ़ाई, बोरिंग पढ़ाई न होगा, बल्कि बड़ा इंटरेस्टिंग सत्संग की तरह होगा, जहां हम उन्नत बनते जाएंगे, हमारी महाराज अवस्था ऊंची होती जाएगी, हमारे सारे भवरोग समाप्त होते जाएंगे और हम श्रेष्ठतम जीवन के अधिकारी बनते जाएंगे। मनुष्य के रूप में जन्म लेने का अधिकार हमें तभी मिला है जब हम श्रेष्ठ जीवन जी सकें। मनुष्य के जीवन में आकर के भी पशुओं की तरह दुखी, गुलाम और अभाव में जीना, यह तो मनुष्यता का अपमान है और मनुष्य जीवन का अपमान है। मत करिए अपमान, अपने जीवन का सम्मान करो। जो जीवन तुम्हें मिला है उसका सम्मान करो, और ये जीवन यही है। इसलिए इस विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए पूरा भारतवर्ष ही नहीं, पूरी दुनिया महाराज इंतजार। अब तो विदेशों से भी मेल आ रहे हैं कि कब बनेगा, क्या हमारे बच्चे भी वहां पढ़ पाएंगे। हम कि चलो कम से कम, यहाँ से लोग विदेश जाने को सोचते थे, अब विदेश के बच्चे कह रहे हैं क्या हम भी उस सनातन विश्वविद्यालय में पढ़ पाएंगे। इतना तो कम से कम हो गया, मानस बन रहा है कि भारतवर्ष में बनने वाले सनातन विश्वविद्यालय में अमेरिका और कनाडा और महाराज लंदन से भी पढ़ने लोग यहां पर आएंगे, भारतीय सनातन संस्कृति और जीवन संस्कृति को सीखने के लिए। एक बदलाव, एक बहुत बड़ा बदलाव है, मानस में बदलाव है, विचारों में बदलाव है। पहले तो विचार ही उच्च करने होते हैं, सादा जीवन उच्च विचार। तो ये जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं, विचारों से ही जीवन श्रेष्ठ होता है और विचारों से ही जीवन नष्ट और भ्रष्ट होता है। आप सब आनंदित रहिए, प्रसन्न रहिए, आह्लादित रहिए, और 1 करोड़ संस्थापक सदस्य बनने की दिशा में हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। आप बनते भी रहिए, न भी बनिए तो कोई बात नहीं, सनातन विश्वविद्यालय तो बन ही जाएगा। तुम बनो न बनो महाराज, क्या फर्क पड़ता है। तुम संस्थापक सदस्य नहीं भी बनोगे तब भी विश्वविद्यालय बनेगा। और तुम्हारी आदत ऐसी है कि जब तक लंदन रिटर्न कुछ ना हो तुम मानने को राजी नहीं हो।
बड़ा वो दुर्दिन आ रहा है भारत देश का, जब सारे विश्व के लोग आध्यात्मिक विधा सीखने भारत की भूमि पर आया करते थे। कुछ दिनों के बाद ऐसा हो जाएगा, सारे विदेशी लोग यहां आध्यात्मिक विद्या सीख करके अपने देश वापस जा रहे हैं। भारतीयों को विदेश जाकर के आध्यात्मिक विद्या सीख के आनी पड़ेगी, जिसके लिए हम जाने जाते थे। इससे बड़ा पतन किसी देश का, किसी संस्कृति का और किसी परंपरा का क्या हो सकता है, बताओ मुझे। सारी दुनिया आध्यात्मिक जीवन ज्ञान सीखने के लिए भारत आया करती थी प्रारंभ से, और धीरे धीरे वो लोग सारे ज्ञान का आहरण कर रहे हैं। जर्मनी में संस्कृत संस्कृत संस्कृत, एक साधारण बच्चा भी अब संस्कृत बोलना शुरू कर देगा कुछ दिन के बाद, और उसके बाद वो वेदों को डिकोड कर लेंगे, हमारे शास्त्रों को डिकोड कर लेंगे, और उनके पास सारी विद्या होगी। और वो दिन दूर नहीं जब तुम कहोगे कहां, बोले हमारा बेटा जर्मनी गया है संस्कृत पढ़ने। डूब मरो, लज्जा करो। जिस भारत में संस्कृत और संस्कृति पढ़ने लोग आते, वेदों को पढ़ने आते, उस विज्ञान को पढ़ने आते, तुम्हें जर्मनी जाना पड़ेगा, फिर पैसे खर्च करने पड़ेंगे तुम्हें करोड़ों रुपए, तब तुम्हारा बच्चा पढ़ के आएगा। पर आज तुम्हारे ही देश में यह पड़ा है, तुम उसके मूल्य को नहीं समझते। और इस मूल्य को समझ करके अगर कोई संत, कोई महापुरुष, कोई साधारण व्यक्ति भी आगे बढ़ रहा हो, तो हम भारतवासियों का परम कर्तव्य है कि उनके हाथों को मजबूत करें, उनके कदम से कदम मिला करके तन मन का सहयोग देते हुए भारत में संस्कृत, संस्कृति, आत्मबोध और आधुनिक विज्ञान के संगम, समन्वय, फ्यूजन एजुकेशनल सिस्टम के द्वारा बनाई जा रही इस सनातन विश्वविद्यालय और गुरुकुलम के कार्य में कम से कम तन और मन का सहयोग तो रखना बनता ही है जी। कार्ड छापूं क्या? सनातन विश्वविद्यालय के निर्माण में आप जुलूल 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 आना, मोचा जी। आपके विवाह शादी के कार्ड ऐसे ही होते हैं ना, अब यही छापना पड़ेगा कुछ दिन में कि सनातन विश्वविद्यालय, सनातन गुरुकुलम में आप जुलूल 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 ना मोची जी। तभी तो आओगे, तुम्हारी तो आदत पड़ गई ऐसी ना, ऐसे थोड़ी आओगे, ऐसे तुमको थोड़ी सुनाई पड़ेगा। हमारी अब रहने दो महाराज, आज इतना ही रहने दो, ज़्यादा छील दूंगा तो मुश्किल हो जाएगा फिर आप महाराज। पूरे ही एकदम वो पत्ता गोभी की तरह, पता चला कुछ है ही नहीं तुम्हारे भीतर में, पत्ता पत्ता निकलते निकलते, और ये पत्ता पत्ता कलकत्ता, कुछ बचा ही नहीं महाराज, मामला साफ हो जाएगा। तो आज इतना ही। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंदित रहिए, आह्लादित रहिए, प्रसन्नता से जीवन जीने की कला सनातन संस्कृति, सनातन ज्ञान और सनातन विज्ञान के पास है। तो आप जितना ज्ञानवंत होंगे, जितने गुरु के, महापुरुष के संसर्ग में होंगे और एकाग्रता होगी, एक को अग्र कर लेंगे। अभी नींद आवे और ज्ञान लेना हो तो दोनों में क्या करेंगे? महाराज जी सो जाते हैं, ज्ञान आप कहाँ भागे जा रहे हैं, कोनो मर थोड़ी रहे कल ही आप, कल फिर बता देना। अभी उधर महाराज डोसा बन जाए कि गर्मा गर्म डोसा आज प्रसाद में है, मतलब गुरु जी तो रोज बोलते ही रहते हैं डोसा न ठंडा हो जाए महाराज, नहीं तो लेदरा जैसा डोसा हो जाएगा, डोसा खाई आओ फिर पहले जा करके। तो आपका तो एकाग्रता पहले से तय है, सब एकाग्रता तय करके बैठे हो। जहाँ आपके मनमुखी बात होंगे तो आप जिंदाबाद, और मन के विरुद्ध जहाँ बोले गुरु जी मुर्दाबाद। एकदम बेकार ढोंगी गुरु है, बेकार में 2 कौड़ी का गुरु है महाराज, खाली बड़बड़ करते रहता है, कुछ नहीं करता। फलाने जी के पास गए थे, उन्होंने देखा और देखते के साथ महाराज जुड़वा बेटा मुझे हो गया। बोले तो ऐसे तो हम नहीं है कि देख दें तुम जुड़वा बेटा हो जाए, तो तुम तो उधर ही जाओ जाके जुड़वा बेटा करो। हम तो गए और महाराज गुरु जी के घर में ऐसे ऐसे 2 ईंट ऐसे ऐसे बनाए और हमारा 5 घर बाहर बन गया। तो ऐसा बने तो सारी दुनिया यहाँ के ईंट रख जाए हमारे पास, हम ईंट के नीचे दब जाएंगे, फिर ईंट ईंट हमारे पास होगा। इन सब चक्करबाजियों में मत पड़ो। रावण के पास कोई संपत्ति की कमी नहीं थी, स्वर्ण की कमी नहीं थी, पावर की कमी नहीं थी। जितने भी बड़े बड़े लोग उस समय हुआ करते थे, काल, शनि, राहु, केतु, सब आसपास बंधे हुए। ए राहु महाराज, शनि महाराज, सब उनके आगे पीछे थे। धन था, वैभव था, दादागिरी थी, पर ज्ञान नहीं था, अहंकारी आदमी था, इसलिए बर्बाद हो गया। न स्वर्ण बचा, न नाती पोता बचे, न परिवार बचा, न खुद बचा, कुछ नहीं बचा, सब बर्बादी हो गई। इसलिए ज्ञान को प्रमुखता दीजिए। ज्ञान
ज्ञान ही प्रमुख है, और इसके लिए कुछ भी बलिदान देना हो तो देने को तैयार रहो। मतलब दे तो दे रहे महाराज जी, पैसा रुपया अपने मन का काम के लिए आपका बलिदान तो हम रोज देने को तैयार हैं, दे ही रहे हैं रोज। तो आप गुरु का बलिदान दे रहे हो, आप सच्चाई का बलिदान दे रहे हो, सत्य का बलिदान दे रहे हो, पर इन झूठे और दो कौड़ी के चीज़ों का बलिदान आप नहीं दे पा रहे हो। आपकी कथनी और करनी में अंतर है। इसलिए आपके जीवन में भी कुछ भी कर लो वो दुख सदा व्याप्त रहता है, क्योंकि कथनी करनी में अंतर है। दोनों को एक बना लीजिए। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो शंभो शंभो।